हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 5/8/2019 की सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा कम से कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है ए बी तथा सी का औसत 9 है और बी तथा सी का औसत 10 है तो ए का मान कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखो माइंड से कीजिए। ए बी सी का औसत कितना है 9, तो 3 का औसत है तो 3 से गुना करेंगे, 9 9 27, इनका टोटल कितना आ गया 27। बी और सी 2 है तो इनका औसत कितना है 10। अब इन दोनों का टोटल कितना आया, 2 से गुना कर देंगे तो कितना 20। अब 30 में 27 में से अपन 20 घटाएंगे तो कितना आया, कितना है 7, और 7 किसका है ए का, क्योंकि ये बी और सी का सेपरेट दे रखा है। ए बी सी तीनों में से बी और सी का घटा देंगे तो किसका आ जाएगा ए का, तो ए का 7 अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन आ गया। देखो बेसिक से बताता हूं, देखो ये 3 का औसत दे रखा है ए बी और सी, 3 का औसत कितना दे रखा है ए बी सी का 9 दे रखा है। औसत दे रखा है तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो टोटल कितने आ गए 9 3 27। इधर देखो बी और सी का औसत कितना है, बी और सी का एवरेज दे रखा है, बी प्लस सी का एवरेज कितना दे रखा है 10, तो 10 को 2 से गुना कर दूंगा तो कितना आ गया 20। अब देखो ये कितने हैं ए बी सी तीनों, और तीनों में से बी और सी घटा दूंगा तो क्या बचेगा ए बरोबर देखो इधर कितने बचे 27 में से 20 निकाल दूंगा तो कितने बचे 7, और 7 ही अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा के अनुपात को 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा। देखो फ्रेंड्स क्या मिला रहा है इसमें पानी। अब इसको भी अपन माइंड से बिगर पेन टच किए हल कर सकते हैं। देखो टोटल कितना है 60। अब इधर टोटल कितना दे रखा है 3:2, तो इनका योग कितना हो गया 5, 5 की मात्रा दे रखी है 60, तो 5 का भाग दूंगा तो कितने हो गए 12। तो फर्स्ट तो दूध कितना आ गया 36 और सेकंड पानी कितना आ गया 24। अब अपने को दोनों की मात्रा बराबर करनी है तो पानी मिलाना किसमें है, पानी तो अपने दूध की मात्रा कितनी है 36, तो 36 बराबर 36, तो 24 से 36 करने के लिए कितना ऐड किए 12, तो 12 ही अपना राइट आंसर। काफी इजी। चलो फ्रेंड्स देखो बेसिक से बताता हूं। देखो टोटल मात्रा कितनी है 60, तो यहां लिख लेता हूं मैं टोटल मात्रा कितनी है 60। अब इनमें ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, कितने अनुपात में 3:2। अब इनके योग बराबर कितना दे रखा है 60। अब ये कितना गुना है इसके 12 गुना है ना, तो ये मिल्क तो कितना हो गया 12 3 36 और वाटर कितना हो गया 12 दूनी 24। अब देखो इनका रेशियो मुझे समान करना है 1:1, तो जो मिला रहा है ना उसमें अपन कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अपन देखो ये पानी ये सॉरी मिल्क कितना है 36, तो 1 बराबर 36 है, लेकिन ये रेशियो तो दोनों समान है तो 1 बराबर 36, तो तभी इधर भी 1 बराबर 36। अब देखो पानी का कितना हो गया 36, पहले कितना था 24, तो कितना मिला रहा है 36 में से 24 घटा देंगे तो 12, और 12 ही अपन माइंड से हल किए थे जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेमी है तब किसी घन के कोर एज कितना होगा जिसके आयतन उक्त घनाभ के समान है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके तुरंत कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो ये क्या दे रखा है लंबाई, ये चौड़ाई, ये यहां लिख लेता हूं क्या मैं, लंबाई को L और चौड़ाई को B, तो कितनी है चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई की दुगनी, तो ये तो होगी 2 और ये होगी 1। अब देखो आगे क्या दे रखा है ऊंचाई इसकी चौड़ाई की, तो ये हो गया हाइट का रेशियो और ये फिर से चौड़ाई का, तो चौड़ाई की कितने है चौड़ाई की आधी है, तो चौड़ाई की आधी तो ये 2 और ये 1। अब तीनों का अपन क्या निकाल लेते हैं एवरेज, तो तीनों का एवरेज निकालूंगा तो दोनों में B समान है तो बीच में B आ जाएगा, ये L B H, तो L कितना है 2 और ये B कितना है यहाँ 1, फिर यहाँ भी कितना है 2 और ये 1। अब इन रेशियो निकालेंगे, या तो 2 इधर लगा लो और 1 यहाँ लगा लो तब गुना कर दो, या फिर ऐसे करते हैं इनको ऐसे गुना, तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 और ये 1 का 1। अब देखो इनका रेशियो कितना आया, अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो कितना आ गया 4:2:1 आ गया। अब देखो ये क्या दे रखा है घनाभ की ऊंचाई कितनी है 2 सेमी, तो 1 बराबर कितना है रेशियो 2, तो 1 बराबर 2 है तो ऊंचाई कितनी हो गई उसकी 2, और इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 4, और लंबाई को भी 2 से गुना करेंगे तो कितनी हो गई 8, तो सभी को 2 से गुना कर दिया तो कितने आ गई रियल में 8 4 2, तो 8 तो क्या है लंबाई, 4 क्या है चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है 2। अब देखो क्या बोल रहा है किसी घन के कोर, अपन को बताना है घन का कोर बताना है और इनका वॉल्यूम क्या समान है, तो वॉल्यूम समान है तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का होता है LBH बराबर अपन किसके करना है घन के, घन का होता है a क्यूब यानी कि भुजा का इस क्यूब। अब देखो कर लेते हैं LBH यानी कि 8 × 4 × 2 बराबर करना है a क्यूब के। अब देखो इनको गुना कर लो तो 8 चौक 32, 32 दूनी 64। अब 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का, तो a बराबर क्या आ गया 4 सेमी, और 4 सेमी अपना राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक किसी निश्चित दूरी को 3 विभिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की गति के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर की गति के साथ करता है। एक की पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये एक सेकंड में पेन ऑन कर लूं, ये देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल
टाइम, ये तो होती है ना एवरेज स्पीड, टोटल यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो अपन निकाल लेते हैं, अपने को क्या डिस्टेंस तो दे रखी है, ये तो 3 दे रखी है और ये 6 और ये 9, तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 18। लेकिन टाइम निकालेंगे, और टाइम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो फर्स्ट तो दे रखी है 3 किलोमीटर, तो मैं लिख लूंगा 3/9 प्लस, फिर दे रखी है 6/15, 6/15 प्लस 9/18, 9/18। अब इनको सिंपल कर लेंगे, इनसे काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 3 छिके 18 और ये 1/2, इधर तो आ गया 1/2। अब देखो ये तो आ गया कितना 1/3, 2/5 और 1/2। अब देखो लघुत्तम क्या आ जाएगा 30, लघुत्तम आ गया कितना 30। अब देखो ये 3 से 10 बार तो यहाँ आ गया 10 प्लस 5 भाग दूंगा 6 बार और 6 दूनी 12 प्लस ये कितने 2 कर दूंगा तो 15 बार। तो अब देखो यहाँ रख लेते हैं इसमें एवरेज स्पीड में, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, देखो ऊपर बताया था 18, फिर से बताते देखो ये 3 किलोमीटर तो ये तय कर रहा है, 6 किलोमीटर ये कर रहा है, 9 किलोमीटर ये, इन तीनों का योग कितना है 18। अब देखो इनको ऐड कर लो, कितना टाइम का भाग देंगे तो 10 और 12 कितने 22, 22 और 5 27, 27 और 10 37, 37। अब ये बटे में है, यहाँ बटे में है 30, तो ये ऊपर चले जाएंगे इसके मल्टीपल में, ये 30 इसके, तो 18 को 30 से गुना करूंगा तो 18 थी 54, 540/37 और यही अपना राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड, यदि a बराबर 7 × 3 भाग दे रखा है, फिर ब्रैकेट 2 + 4 माइनस 2, फिर b का मान दे रखा है 3 का भाग 3 भाग 6 × 4 + 2 - 2 ऑफ 3 दे रखा, तथा c दे रखा है 6 भाग 2 + 4 × 3 - 2। तो अपने को ज्ञात करना है a + b - c का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कीजिए ताकि टफ क्वेश्चन में आप टाइम बचा सके। तो फ्रेंड्स देखो कैसे करेंगे, अपन पहले तो a का मान निकाल लेते हैं, फिर b का मान निकाले, फिर c का, और फिर जो भी इनका मान आएगा वो यहाँ रखना है सिंपली। अब देखो इसको करते हैं पहले a को, तो पहले कर लेते हैं किसको, ब्रैकेट को, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6। अब ये 6 इसके बटे में आ जाएंगे यहाँ, तो किससे कितने में 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो 7/2 आ गए, 7/2, फिर देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस लग गया, तो इसमें 2 घट गए तो 2, तो 2 दूनी 4 और 7 11/2, तो ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया a का। अब b ऐसे b ज्ञात कर लेते हैं, तो ये b ज्ञात करेंगे तो ये कितना है, ये 6 यहाँ बटे में आ जाएगा और 4 गुना में, तो 3 दूनी 6 और 2 से ये 2 बार, तो 2 + 2 - 3 दूनी 6 और ये b बराबर कितने आ गए -2। देखो उसी प्रकार से अपन सी का ज्ञात कर लेते हैं। सी का ज्ञात करेंगे तो देखो 6 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितने बार गया 3 बार, फिर 3 बार ये आ गया 3 प्लस ये इनको गुना कर दूंगा 4 3 12 -2। अब देखो इसमें से 2 घटा दूंगा तो 10, 10 और 3 13, तो सी बराबर कितने आ गए 13। ए बराबर कितने हैं 11/2, बी बराबर -2। अब यहाँ रख लेते हैं, तो ए कितना है 11/2, फिर प्लस है और ये -2 ये इसके अंदर रख लेते हैं, फिर क्या है माइनस, अब सी क्या है प्लस का है, तो ये प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस ही हो जाएगा, फिर ये 13, तो 11/2 -2 और ये -13, तो लघुत्तम क्या आ जाएंगे 2 लघुत्तम आ गए, तो ये तो गए कितने 11 और ये माइनस के 4 और फिर ये माइनस के 13 दूनी 26। तो देखो अब माइनस के कितने हो गए 30, 30 में से 11 गए तो कितने आ गए 19, 19 किसके आ गए 19 आ गए माइनस के, तो -19/2 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, पाइप बी उसी पूर्ण रूप से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भरे जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ए कितने घंटे में 11 में, तो ए बराबर 11 घंटे में, फिर बी कितने में खाली करता है, बी करता है कितने में 15 में, तो खाली करने वाला माइनस हमेशा जैसे करते हैं, तो इनका लघुत्तम क्या लेते हैं 11 × 15 ही ले लेते हैं, तो ये तो 11 वाला तो कितने में 15 में और 15 वाले कितने में 11 में। अब देखो खाली कितने का भर कितना रहा है 4, क्योंकि भरने वाला कितना है ए है, तो ए कितने घंटे में 15 में भर रहा है और ये 11 में खाली कर रहा है, तो भर कितना रहा है 4 एक्स्ट्रा भर रहा है ना 4 एफिशिएंसी से। अब देखो ये बोल रहा है तो खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, तो सिंपल इनको गुना कर देंगे, तो 11 5 55, फिर 11 एकम 11, 11 और 5 16, तो 165 बनना है किसके 4 से, तो 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4 बचा कितना 1, तो कितने हो गए 41 घंटे, तो 1 आ गए और फिर 1/4 और आ गया, तो इसको गुना कर देंगे किससे 60 से गुना करूंगा तो 15 चौक 60, तो कितने आ गए 41 घंटे और 15 मिनट। अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स इस सेशन यानी कि इन प्रैक्टिस सेट का एक ही मकसद है, आप कम से कम समय में क्वेश्चन निकालना सीख जाएं। क्वेश्चन दे रखा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है, 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ जाते हैं, नए समूह की औसत आयु वर्षों में दशमलव के एक स्थान तक कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो क्या दे रखा है 36 छात्रों के समूह में इनकी आयु कितनी है 23, तो टोटल निकाल लेंगे, तो 36 × 23,
तो कितना हो गया 36 इंटू 23 में करूंगा तो कितना आएगा 828 आएगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ जाते हैं, तो 4 छात्र इनकी औसत आयु कितनी है 22, तो टोटल कितनी आयु हो गई चारों की, तो 22 चौक इन 22 इंटू 4 कर लेंगे तो 22 चौक 88, यानी कि इनमें से 88 वर्ष निकाल दिए, तो 88 वर्ष में निकाल दूंगा, सॉरी 88, तो कितने आए 8 सॉरी 0 और 12 में से 8 गए तो 4 और यहाँ 7, तो कितने 740, लेकिन बची कितने की, क्योंकि 4 चले गए तो अब बचे कितने 32 की बची। अब इनकी पूछ रहा है कि इनके दशमलव के एक स्थान तक काटिए इनको, तो 32 का मैं भाग दे दूंगा तो इनका एवरेज आ जाएगा। अब देखो काट लेते हैं, तो इसको काटूंगा किससे 4 से, तो 4 अंटे 32 और ये कितनी बार कटेगा 4 एकम 4 बचा कितना 3 और 4 अंटे 32 और 4 पंजे 20, तो फिर 8 से काट लेते हैं, तो 8 से काटूंगा कितनी बार 8 दूनी 16 बचे कितने 2 8 3 24 और 8 3 24 फिर बचे कितना 1 फिर 8 एकम 8 और आगे भी जाता रहेगा। तो कितना आया अपना राइट आंसर 23.1 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। काफी सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 300 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर सकती है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे अपन पहले तो निकाल लेते हैं इसकी क्या स्पीड निकाल लेंगे। तो ये क्या दे रखा है 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 300 सेकंड में पार कर रही है, तो और इसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर, तो प्लेटफार्म को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, तो 900 प्लस 600 बटे 300, 900 प्लस 600 प्लस 300। अब देखो या 300 क्यों लिया 900 क्यों लिया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, ये मीटर में और ये इकाई दोनों की समान है, तो कितने हो गए ऊपर 1500 बटे 300, तो दो जीरो से ये 2 जीरो 3 पंजे 15, तो कि अपनी चाल कितने आई 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये देखो ऊपर यानी कि दूरी कितनी मीटर में दे रखी थी समय सेकंड में, तो अपना क्या आया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब एक स्थिर खंबे को, अब खंबे को पार करेगी यानी कि वो स्वयं की लंबाई पार करेगी, अब स्वयं की लंबाई कितनी है 600 मीटर, अब 600 मीटर को पार करेगी और देखो कितनी 600 मीटर को पार करेगी तो और उसकी चाल कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो मैं 5 का सिंपल इसमें भाग दे दूंगा, तो 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 फिर 5 दूनी 10 और 0 की 0, तो अपना राइट टाइम कितना आया 120 सेकंड, 120 सेकंड अपना राइट आंसर। लेकिन ये ऑप्शन में दे रखा है मिनट में, तो 120 सेकंड को क्या बोलेंगे 120 को 2 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट अपना राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन चलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेमी है, उसका कुल तल का क्षेत्रफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके कम से कम समय में करिए, यानी कि इस चैनल का मकसद ये है कि ये आप जितना टाइम ड्यूरेशन का ये वीडियो है आप कम से कम उससे भी कम समय में आप निकाल के मेरे से पहले आप आंसर बताएं। सो फ्रेंड्स देखो क्या दे रखा है, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये दे रखा है व्यास 35 सेमी, तो व्यास 35 सेमी है तो अपनी रेडियस क्या होगी इसकी आधी होगी 35/2 होगी, 35/2 होगी, क्योंकि सभी को पता है व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। लेकिन ये क्या पूछा है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखो सिंपल बस जिसके यानी कि ये सूत्र याद था वो निकाल ले गया इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा 3 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। अब देखो अब इसका आधा ना कर लें आप, क्योंकि आधा कर लोगे तो कितना हो गया 17.5, तो फिर उसका स्क्वायर करोगे फिर काटोगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो 2 से काटूंगा कितनी बार 5 बार, फिर इस 2 से ये 11 बार। अब देखो 35 को मैं 5 से गुना कर लेता हूं तो कितनी बार जाएगा, ये हो गया 5 5 25 और 5 3 15 और 2 17, फिर इसको 11 से गुना कर लेंगे तो 11 5 55 और 11 7 77 77 और 5 82 बचे 8 और 11 एकम 11 और 11 और 8 19, तो इसको किससे गुना करेंगे 3 से, तो 3 से करूंगा कितने 3 5 15 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 नाम 27 27 के 7 और 3 एकम 3 3 और 2 5। अब इसमें किसका भाग दे देंगे सिंपल 2 का, क्योंकि ये दे रखा 2 भाग में भी है, तो 2 से काटूंगा मैं, तो 2 दूनी 4 बचा कितना 1 और 2 अंटे 16 फिर बचा 1 फिर 2 अंटे 16 बचा 1 2 संते 14 बचा 1 और 2 पंजे 10, तो कितना आया 2887.5 सेमी स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई भी ध्यान दें, क्योंकि क्या दे रखी है सेमी स्क्वायर, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया डी ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलता है नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बार ग्राफ का, देखो क्या दे रखा है नीचे दिए गए दंड आरेख किसी शहर के विभिन्न मासों में 10 विभिन्न दिनों के अधिकतम तापमान सेंटीग्रेड में दर्शाया गया है। सो फ्रेंड्स देखो ये क्या दे रखा है, ये इधर तो दे रखा है तापमान टेम्परेचर, ये तो दे रखा है टेम्परेचर, एक सेकंड में इसको मिटा दूं, ये दे रखा है टेम्परेचर और नीचे दे रखा है दिन, ये तो हो गया टेम्परेचर और ये दिनों में दे रखा है कितने दिनों तक 10 दिनों को तो दे रखा है। अपना क्वेश्चन क्या है यहां से पढ़ेंगे, ये दे रखा है 10 दिनों के लिए दिए गए डाटा के रिकॉर्ड किए गए उच्चतम और न्यूनतम अधिकतम तापमानों के बीच अंतर क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो अपने को एक तो 10 दिनों के अंदर कितना तो न्यूनतम तापमान रहा किस दिन तो, और किस दिन सबसे अधिकतम तापमान दिया, तो अपने को न्यूनतम कहां दिख रहा है, ये 10वें दिन दिख रहा है, ये देखो 12.2 दिख रहा है। अब देखो अधिकतम कहां दिख रहा है, ये देखो 40.2, अब इससे भी अधिक एकमात्र यही है कितना 40.3, तो 40.3
3 में से घटा दें किसको 12.2 को, तो ये कितना आया 0.1, फिर ये कितना आ गया 8 और 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना आया 28.1। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो नीचे दे रखा है, एक सेकंड, ये देखो डी ऑप्शन में दे रखा है 28.1। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x अनुपात y अनुपात z अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात में और x प्लस y प्लस z दे रखा है 96, तो z का मान कितना होगा। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो इसमें पेन टच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना राइट आंसर 40। कैसे आया, देखो इनका योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, मल्टीपल बराबर मल्टीपल, तो 5 4 9, 9 और 3, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 इंटे 96, यानी कि योग बराबर योग कितना है 12 इंटे 96, 8 गुना है, तो सिंपल z को 8 से गुना कर दूंगा तो 8 पंजे 40, बस सिंपल, केवल 8 को 5 से तो गुना करना था। यदि ये पूछता था x तो 8 3 24 आ जाता, यदि ये पूछता y तो 8 चौक 32 आ जाता। इनका योग करके देख लो, इन तीनों का योग करेंगे तो 96 अपना राइट आंसर, देखो 40 अपना राइट आंसर आएगा एक ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो पहले तो कर लेते हैं इतने इतने को हल, तो इतने इतने को हल करेंगे। देखो पहले करेंगे ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 3 करेंगे, 8 में से 3 तो 5 आ गए, तो 5, तो फिर ये 3/5 यहाँ कर लेते हैं 3/5, फिर इंटू 5, तो इस 5 से ये 5 कट गए, तो यहाँ कितने बच गए 3, तो ये आ गया -1 प्लस 3 फिर -3, तो इस 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1, ये माइनस का 1 बच गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हल करूंगा तो कितने आ गए 36/8 इंटू 4 फिर प्लस 2/4, तो देखो 4 से 4 दूनी 8 और ये कितनी बार 18 बार, और ये 1/1 से 2 बार, तो कितने आए 18 प्लस 1/2, फिर यहाँ क्या दे रखा है -1, तो अब क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 18 दूनी 36, ये आ गया सॉरी 36, फिर प्लस 1 -2। अब देखो कैसे कटेंगे, ये प्लस 1 तो इसमें से कट गया, तो -1 और कट जाएगा 36 में से, 36 में से 1 गया तो कितने 35/2, तो 35/2 या फिर 17.5 अपना राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो 35/2। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो, हमेशा बताता हूं हर सेट में छूट किसके कंपेयर में देता है, एमपी और एसपी के कंपेयर में छूट देता है, एमपी और एसपी के कंपेयर में छूट देता है। देखो इसमें अंकित मूल्य कितना है 12% और छूट कितने यानी कि एसपी कितना है 7, और देखो हमेशा लाभ किसमें होता है सीपी और एसपी के कंपेयर में होता है, इसको भी याद रखें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जब भी आप क्वेश्चन निकालोगे तो इन दोनों में संबंध होना चाहिए और इन दोनों में संबंध, लाभ से पता चलता है इन दोनों में और छूट का पता चलता है इन दोनों में। अब देखो 12 की उसकी यानी कि मार्केटिंग प्राइस थी और साथ में उसे बेच दिया यानी कि सेलिंग प्राइस, तो छूट कितने की 5 की, और किस पे 12 पे, और प्रतिशत के लिए 100। अब देखो काट देंगे तो 3 से काटूंगा या सॉरी 4 से काटूंगा तो 3 बार और इसको 25 बार, तो 5 × 25 तो 125। अब भाग दे दूं किसका 3 का, तो 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3 बचे कितने 2, फिर पॉइंट लग जाएगा 3 6 18, फिर 2 बचे, फिर 3 6 18, फिर आगे 2 बचे 3 6 18, यानी 41.666 आगे ऐसे चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, ये देखो 41.67 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से बार ग्राफ का, चलो कहां से पढ़ेंगे, देखो यहां से पढ़ेंगे। ये क्या दे रखा है D5 का तापमान D3 के तापमान से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो D5 कहां है, ये D3 कहां है, ये तो D3 का कितना है 30, ये लिखते हैं D3 का 30, और ये D5 का कितना है 35। अब देखो किससे कंपेयर कर रहा है, D3 के तापमान से, तो D3 30 है और कितना अधिक है 5, तो 3/30 इंटू सॉरी 5/30 क्योंकि 5 तो अधिक है इंटू 100, तो 1 0 से 1 0, तो 50 में भाग दूंगा तो कितनी बार 21 का 3 का, तो 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 बचे कितने 2, फिर 3 6 18, फिर 6 6 6 आगे भी ऐसे चलता जाएगा, तो 16.66 अपना राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में, देखो 16.67। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आप हमेशा ये ध्यान रखिए क्योंकि ये 6 6 आगे है ना, तो ये 5 से अधिक आए ना अगला, तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके कम से कम समय में करें। सो फ्रेंड्स देखो हर ये क्वेश्चन देखो अपन एसएससी जीडी के करवाए थे तब उनमें भी पूछा गया था, सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट करवाए थे उनमें भी पूछा गया था। सो फ्रेंड्स हर एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है और अपन ले रहे हैं रियल और ऑथेंटिक जो एग्जाम में पूछे गए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन ले रहे हैं ना। अब देखो अब इसको दो तरीके से कराता हूं, देखो जो कम से कम समय में कर पाएगा एग्जाम में वही विनर कहलाता है, तो इसको कम से कम समय में करना है, तो दोनों तरीके आप जो अच्छा लगे उससे कर लो। देखो ये तो हो गया पहले का, ये हो गया बाद का, तो ये 10% बढ़ा रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, तो ये हो गई 10 से 11, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 से कम कर रहा है तो ये हो गई 4। अब इसको गुना कर दूंगा तो ये कितने 50 और ये कितने 44, तो ये देखो अब ये क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो कितने हो गए 2500 और 44 का कितना होता है स्क्वायर 1936, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 564 हो गया 564। अब देखो कमी हो रही है या वृद्धि, कमी साफ साफ दिख रहा है 2500 की, 2500 पहले था अब हो गया कितना 1936, तो किस पे हो रहा है 2500 पे इंटू 100।
अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, फिर 25 का मैं इसमें भाग दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50, फिर बचे कितने 6, फिर 25 दूनी 50 बचे कितने यानी कि 14 बचे, फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 5 बार, 25 पंजे 125 और फिर चला जाएगा कितने 25 ठीक है 150, तो कितना आया 22.56 अपना राइट आंसर। अब देखो दूसरे तरीके से करता हूं, देखो दूसरे तरीके से सपोज अपने पास पहले कितना था 100 था, पहले कितना था 100 था, तो उससे बढ़ के कितने हो गया, ये बोला है 10% बढ़ा तो ये कितना हो गया 110 हो गया, ये तो है ना 110, फिर बोल रहा है कि ये बोल रहा है 20% कम, तो बचा कितना 80% तो बचा, तो यानी कि अपने पास कितना बच गया 88%, 88% बच गया ना, तो पहले कितना था 100 अब कितना हो गया 88, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 100 का स्क्वायर हुआ 10,000 और 88 का कितना हो गया 7744, यही तो हुआ 7744। अब इन दोनों का अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर निकालूंगा, देखो 10 में से 4 गए 6, 10 में ये देखो 100 से कंपेयर किया ना तो डायरेक्ट अपना आंसर ही आएगा, 10 में से 4 गए तो 6, फिर बचे 9, 9 में से 4 गए तो 5, अब देखो फिर यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 7 गए तो 2, फिर 9 बचे, 9 में से 2 7 गए 2, अब देखो इसका भाग दूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 100 कट के, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 22.56 ऐसे करोगे तो राइट आंसर, क्योंकि 100 से कंपेयर करेंगे तो प्रतिशत में उतना ही आंसर आएगा, तो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर कौन सा आ गया है डी ऑप्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। दे रखा किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवर्तीय बेलन के आधार और उसकी ऊंचाई के बराबर है, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया तथा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो ये यानी कि इसकी लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ी कर सकता है, बाकी क्वेश्चन है काफी इजी। देखो ये क्या दे रखा है गोले की त्रिज्या, ये दे रखा है गोले की त्रिज्या, क्या दे रखी है ये गोले की त्रिज्या और लंबवर्तीय बेलन और एक सिलेंडर दे रखा है यानी कि लंबवर्तीय बेलन, तो गोले की त्रिज्या यानी कि तीनों बराबर हैं, एक तो गोले की रेडियस और एक सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट, ये तीनों बराबर हैं, तो ये तीनों बराबर हैं तो मैं इसको भी आर ही मान लेता हूं, तीनों आर या तो एक्स एक्स मान लो या फिर तीनों आर मान लो। अब देखो सिंपल पूछ क्या रहा है, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये टीए से पूछ रहा है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। अब देखो दोनों का रेशियो तो पूछा है, ये पूछा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखो ये आर इसका यानी कि गोले का और बेलन के और रेडियस और ऊंचाई समान है, तो यहां सिंपल लिख देता हूं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये 2 पाई ये आर की आर और एच की जगह भी आर आ जाएगी। अब देखो अनुपात बताना है सिंपल, तो यहाँ अनुपात, अब देखो ये पाई से ये पाई कट गई, 2 आर से ये 2 आर कट गई, अब देखो कितने आए 4:2। अब सिंपल इनको हल कर देंगे, 2 से काटूंगा तो 2 बार और ये 2 1 बार, तो अपना राइट आंसर क्या आया 2:1। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वस्तु ए और बी की लागत मूल्य क्रम से 1200 और 1600 है, वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य 1380 है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% का है, तो वस्तु बी को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो यहाँ लिख लेता हूं मैं ए, ये हो गई बी, अब ए यानी कि इन दोनों का लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना है, इसका तो 1200 और इसके 1600, ये तो है ना, ए को बेच रहा है कितने में 1380 में। अब देखो 1380 में बेच रहा है ये, तो कुल लागत पे कितना लाभ हो रहा है 25%, तो कुल कितने हैं 2800, इन दोनों का योग कितना है 2800। अब इस पे 25% यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी कि 4 से 5 हो रहे हैं, तो 4 से काटूंगा कितनी बार 7 बार, तो 7 पंजे 3500, तो टोटल कितने में बिक रहा है 3500 में। अब इसको घटा दूंगा तो इसका पता चल जाएगा इस पे कितना हो रहा है, तो इसको 1380 को मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये कितना आया 0, और 10 में से 8 गए तो 2, और ये 5 में से 3 गए, सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 और ये 2, तो 2120 किसका है, ये इसका आया 2120। अब देखो 1600 रुपए की वस्तु थी और 2120 में बेच दी, तो प्रॉफिट इसमें से घटा देंगे तो 0 और ये 2 और 11 में से 6 गए तो 5 और ये 1 में से 1 गया, तो 520 का क्या आया प्रॉफिट आया, तो 520 का प्रॉफिट किस पे आया 1600 पे, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए सिंपल 100 से गुना कर देंगे, 1 0 और 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब 16 से काट दूंगा तो 16 3 48, बचे कितने 4 और बचे कितने 4, फिर 16 दूनी 32, 16 3 48 बचे 4, 16 दूनी 32 और बचे कितने 8 और फिर 16 पंजे 80, तो अपना प्रॉफिट प्रतिशत कितना आया 32.5%, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप माइंड कैलकुलेशन करके भी इसको कर सकते हैं। देखो 500 की राशि 600 हो गई तो इंटरेस्ट कितना हुआ 100 का ही तो हुआ, और कितने पे 500 पे, तो ब्याज कैसे निकालते हैं सिंपल, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अपने यानी कि ब्याज यानी सॉरी अपने को क्या निकालना है इसमें, अपने को मूलधन दे रखा है, फिर इंटरेस्ट दे रखा है और समय दे रखा है, तो अपने को दर निकालनी है, तो रेट बराबर ब्याज यानी कि SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही तो करेंगे। टाइम दे रखा है 2 वर्ष, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो SI कितना हो गया 100 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना है 500
इंटू कितने हैं 2 वर्ष के लिए 1 0 2 0 1 0 2 0 फिर 1 5 दूनी 10 तो 1 0 और कट जाएगी। तो रेट अपनी कितनी आ गई आर बराबर अपने पास आ गई 10%। अब देखो ये क्या बोल रहा है ब्याज की दर आधी हो जाए तो आर कितनी हो जाए 10 से 5% हो जाए। तो ये बोल रहा है कि 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में, तो सिंपल 5 दूनी 10 और 50 हो गई ना। देखो कर लो 500 इंटू 2 वर्ष के लिए और 5 से गुना बटे में 100, यही तो पूछ रहा है। तो 0 से ये 2 0 कट गई तो 5 दूनी 10 और 10 को 5 से करूंगा तो 50। तो 50 क्या आया इंटरेस्ट आया कितने पे 500 पे। तो मिश्रधन क्या हो गया 550 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बार ग्राफ का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस वस्तु पर 10% लाभ पर बेचा तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो देखो क्या दे रखा है 15% लाभ पे 1495 में बेचा। देखो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के बराबर है यानी कि उसका सीपी क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य पहले अपन पहली वाली का निकालेंगे तो कितने हैं 1495 बटे 15% लाभ यानी कि 115 इंटू 100 की वैल्यू चाहिए सीपी। तो ये देखो 5 से काट दूंगा तो ये 23 बार कटा और इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 5 नाम 45 फिर 5 नाम 45 तो 23 से कटेगा तो 23 से कम 23 बचे कितने 6 और 23 69। तो अपना सीपी कितना आ गया 1300। सीपी 1300 है ना, 13 को 100 से गुना करूंगा तो 1300। तो देखो फर्स्ट वस्तु 1300 की थी कितने में बेच दिया 1495। सेकंड वस्तु का मूल्य भी समान था कितना 1300। अब देखो नई वस्तु पे 10% लाभ तो 1300 का 10% 130 होता है ना। और अपने को पूछा क्या है रुपए में ही बताना है कुल लाभ। तो इसमें तो कितने बढ़ रहे हैं वर्दी, इसमें तो देखो 1300 की वस्तु 1495 में बेच रहा है तो कितना हुआ 5 9 1 195 का इधर लाभ और इधर कितना 130 का, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 9 और 3 12 और 2 और 1 3। तो टोटल रुपए में कितना लाभ हुआ उसे 325 का जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी कार्य को 20/3 दिनों में कर सकता है। ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिन में कर सकते हैं। बी और तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए कम से कम समय में। देखो फ्रेंड्स करते हैं, देखो ए करेगा कितने दिनों में, ए करेगा 10 दिनों में। बी करेगा ए प्लस बी करेगा कितने में 20/3 में। फिर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में 40/7 में। अब देखो जब भी बटा में आए ना तो आप ऊपर वाले का क्या ले लेंगे लघुत्तम। तो ऊपर वाले का कितना आ रहा है 40। देखो 10 20 और 40 का लघुत्तम कितना है 40। तो 10 से करेगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। अब देखो हमेशा बताता हूं 20/3 कार्य कर रहा है कितने दिनों में 40 दिनों में। तो एक करने के लिए ऊपर तो 3 से गुना हो जाएगा और 20 का भाग लग जाएगा। अब इसी भी प्रकार देख लो 20 से भाग दूंगा 40 में 2 बार और 2 को 3 से गुना किया तो 6। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। उसी प्रकार से देखो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 40 का भाग 40 में दूंगा तो 1 और 7 से गुना करूंगा 1 को तो 7। अब देखो अपने को पूछ क्या रहा है b तथा c उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो अपन b और c की चाहिए, b और c इसी ऑप्शन में, तो इसमें से a घटा देंगे तो b और c की आ गई। तो a की कितनी है 4। अब 7 में से 4 घटा दूंगा तो b प्लस c की कितनी आ जाएगी 3 एफिशिएंसी। अब देखो अपने को पूछ रहा है b प्लस c कितने दिनों में करेंगे तो टोटल कार्य कितना है 40 और एफिशिएंसी कितनी है 3। तो कितना आंसर आया 40/3। अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दिया रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डरिए नहीं, तुरंत इसी तरीके से करिए। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो बहुलक क्या होता है जो इसमें सबसे ज्यादा बार आवृत्ति हो उसी किसी संख्या की। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप ऑप्शन से कीजिए। देखो पहले दे रखा है 2 तो 2 की गिनती कर लेंगे। देखो 2 कितना है 1 2 3 बार है तो 2 के आगे 3 कर लिया। फिर 5 कितनी बार है ये रहा 1 ये 2 5 2 बार है। फिर उठाए मैं 4, फिर 4 कितना है 1 2 और आगे 3 4 तो 4 कितनी बार है 4 बार। फिर 3 देखो 1 2 और आगे के 3 4 5 तो 3 कितनी बार है 5 बार। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी हो रही है 5 की, ये सॉरी 3 की। तो 3 ही अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाज्य करने पर 1 2 3 शेषफल देती है तो ए के अंकों का योग कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो एक तो विभाज्य नियम आपको सभी को याद है, इसी रूल से हम अपन करते हैं जब भी यानी कि ऐसा क्वेश्चन आए 3 से डिविजन 9 से डिविजन तो आप एचसीएफ नहीं करेंगे। देखो फिर भी बताता हूं देखो कैसे करेंगे। ये दे रखा है 3 4 5। अब 3 4 5 अब देखो इनमें एक इसमें तो आ रहा है 1 शेषफल, इसमें आ रहा है 2 शेषफल, इसमें आ रहा है 3 शेषफल। अब अंतर देखो समान है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 और इसमें भी 2। जब अंतर समान आता है तो क्या होता है एलसीएम में से घट जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है 520 20 दिया 60 लेकिन 3 अंकों की है तो इसको 2 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 120। अब इसमें से कितने घटा दूंगा 2 तो कितने आ गए 118। अब 118 में भाग देके देख लो, देखो 5 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 बचे कितने 18 5 3 15 3 शेषफल बच गए। उसी प्रकार 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 बचे कितने 3 और 4 नाम 36 बच गए 2। उसी प्रकार 3 का भाग देके देख लो अंकों के योग में यानी कि 9 बच गया 1। अब देखो
ये तो वो संख्या कौन सी आ गई 118। अब इसके अंकों का योग कर लो 1 + 1 + 8। अब इनके अंकों का योग करूंगा तो 8 2 10, तो 10 अपना राइट आंसर देख लो। अब देखो कैसे करेंगे, 3 डिविजिबिलिटी है, 3 का भाग देने पर 1 शेषफल बचे, यानी कि अंकों का योग, यानी कि योग घट के फिर 3 1 शेषफल बचे। अब देखो, अब इसमें 8 में यानी कि 6 में जा सकता है, इसमें 2 बचे, अब 6 इसमें, यानी इसमें तो पूरा जा ही रहा है अंकों के योग में। अब देखो 11, देखो 11 यानी कि इसमें भी 2, यानी कि 9 में ही तो भाग जा सकता है, इसमें भी 2। अब 10 देखो, 10 में भाग दूंगा केवल 9 में ही तो जा सकता है, तो एक शेषफल बच गया ना यहाँ, तो देखो एक डायरेक्ट आंसर आ जाता सी ऑप्शन देख के, क्योंकि डायरेक्ट 3 का भाग देंगे, अंकों के योग ही तो पूछ रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है, उसके अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन पे आप जाते और तुरंत सी लगाते, नेक्स्ट आंसर में यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत चले जाते। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्यालय में 150 छात्र, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये पूछ रहे हैं मध्य अनुपात, मिड रेशियो पूछ रहा है, तो मध्य अनुपात क्या होता है, x बराबर √a/b होता है, x बराबर √a/b होता है। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। वो देखो ये क्या होता है, x स्क्वायर होता है, फिर x बराबर अपने को ज्ञात करना होता है। देखो अब ये पूछ रहा है टोटल कितने हैं 150, अब 150 टोटल हैं, 150 टोटल हैं, तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 4:1, तो टोटल बराबर टोटल, तो ये कितना है इनका योग 5, तो 5 का भाग दे दूंगा, तो 5 3 15, एक रेशियो बराबर 30, तो इनका ये मेल कितने हो गए 120 और फीमेल कितने हो गई 30। अब इनका मध्य अनुपात बताना है, तो √120 × 30, तो 12 3 36, यानी कि 36 हो गया। अब 3600 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का 6 होता है, और डबल 100 का 10 हो गया, तो 6 × 10, तो x बराबर कितना आ गया मध्य अनुपाती 60, और 60 अपना राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो 3 वर्ष बाद बढ़कर 1000 रुपए तथा 4 वर्ष में बढ़कर 1100 हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। फ्रेंड्स देखो आप इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द माइंड में भी हल कर सकते हो। देखो हमारी इन सेट का जो भी अपन इन क्लास में सेट ले रहे हैं, उनका मकसद ये है, क्योंकि ये रियल और ऑथेंटिक सेट करवाए जा रहे हैं आपको, जो एग्जाम में पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों का कराने का एक ही मकसद है, जब भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप माइंड में ही सेट करके तुरंत आप आंसर बता दो। देखो अब ये बता रहा है कि 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं 1000 और 4 वर्ष में कितने 1100। अब देखो पिछला अगले वर्ष के लिए पिछला मूलधन हो जाता है, ये तो सभी को पता है। अब देखो 1000 से कितने बढ़ रहे हैं 1100, तो कितने बढ़े 100 बढ़े ना, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दूंगा, तो 100 से 100 कट गए और इस 10 से 10 कट गया, तो राइट आंसर तुरंत ए ऑप्शन लगा देते। देखो बताता हूं 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं 1000, अब डिफरेंस एक का ही है ना, तो 4 वर्ष में कितने हुए 1100, ये तो है ना। अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है 100 की, कितने पे 1000 पे, ये तो है ना, इनटू के लिए 100 और 10 20 10 20 10 से 10, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 10%, और 10% ही अपना राइट आंसर है, देखो ये ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट और ट्रिकली तरीके से समझा पाए हूं कि एग्जाम में किस प्रकार कम से कम समय में आप क्वेश्चन को अटेंड कर सके। सो फ्रेंड्स अब अपन यानी कि मॉर्निंग में तो ले रहे हैं मैथ का सेट और इवनिंग में ले रहे हैं रीजनिंग का सेट, जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफी यानी कि काफी किफायतीमंद साबित होंगे, और अपन जो भी सेट ले रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, तथा नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके फोन का बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।